अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शहजाद। इस दुआ के साथ के फिट रहें आप। हमारा आज का टॉपिक फीफोलवेट कैप्सूल है। आज की वीडियो में आपको फीफोलवेट कैप्सूल की प्राइस, इंग्रेडिएंट्स, फ़वाइद, साइड इफ़ेक्ट्स, सही तरीका इस्तेमाल, एहतियाती तदाबीर के मुतल्लिक़ बताऊंगा। इससे पहले नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। फीफोलवेट कैप्सूल का ब्रांड नेम ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन है। उसके एक पैकेट में 56 कैप्सूल होते हैं और उनकी कीमत 260 रुपये है। फीफोलवेट कैप्सूल के इंग्रेडिएंट्स की बात कर लें तो इसमें फेरस सल्फेट होता है, फोलिक एसिड होता है, राइबोफ्लेविन होता है और निकोटिनामाइड पर मुश्तमिल होते हैं। इसमें मौजूद फेरस सल्फेट आयरन की एक किस्म होती है। आयरन एक मिनरल होता है। आपके जिस्म को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है। उसके अलावा जिस्म को चंद हार्मोन्स बनाने के लिए भी आयरन की जरूरत होती है, जिसमें आयरन की कमी से खून की कमी हो जाती है। इसलिए खून की कमी को दूर करने के लिए आयरन से भरपूर फीफोलवेट कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसमें फोलिक एसिड मौजूद होता है। फोलिक एसिड की ज्यादातर औरतों को जरूरत होती है। अगर औरत के प्रेग्नेंट होने से पहले उसके जिस्म में फोलिक एसिड की मिकदार काफी हो तो ये उसके बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और बच्चे के पैदाइशी नकाइस को रोकने में भी मदद देता है। इसलिए प्रेगनेंसी की हालत में प्रेग्नेंट वोमेन को फोलिक एसिड का इस्तेमाल करवाया जाता है। प्रेगनेंसी स्टार्ट करने से पहले भी इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित हो सकता है। उसके अलावा इसमें राइबोफ्लेविन मौजूद होता है। राइबोफ्लेविन की मौजूदगी वजह से ये कैप्सूल असाब की सोजिश को कम करता है। दर्द शकीका के लिए भी मुफीद है, यानी आधे सर की दर्द को भी ये कैप्सूल रोकता है और दिमागी कमजोरी दूर करने के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। उसके अलावा इसमें निकोटिनामाइड मौजूद होता है। हमारी बॉडी को रोजाना 30 मिलीग्राम निकोटिनामाइड की जरूरत होती है। निकोटिनामाइड खुराक से एनर्जी हासिल करने में मदद देता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। फीफोलवेट एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि आयरन, फोलिक एसिड और मिनरल्स पर मुश्तमिल होता है, जो विटामिन की कमी के इलाज और विटामिन की कमी को दूर करने के लिए मदद फराहम करता है। इस कैप्सूल के यूजेस की बात कर लें तो मेगाब्लास्टिक अनीमिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया, कमजोरी, विटामिन और मिनरल्स की कमी को दूर करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा फीफोलवेट कैप्सूल हमल के दौरान आयरन और फोलिक एसिड की कमी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाता है और थकावट को कम करता है। ये जिल्द पर स्याह धब्बों को दूर करता है, जिल्द की रंगत को निखारता है, चेहरे को तरोताज़ा और गोरा बना देता है। पीली रंगत को ख़त्म करने के लिए, सुर्ख रंगत में कन्वर्ट के लिए ये कैप्सूल बहुत मुफीद साबित हो सकता है। बालों को ग़िज़ाइयत फराहम करने में मदद फराहम करता है। हामला और दूध पिलाने वाली माओं को इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि इस हालत में औरतों को आयरन और फोलिक एसिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। किसी भी वजह से हाथ पांव का सुन्न हो जाने की सूरत में और खून की कमी को दूर करने के लिए इस कैप्सूल को प्रेस्क्राइब किया जाता है। असाबी, दिमागी और जिस्मानी कमजोरी को दूर करने के लिए फीफोलवेट कैप्सूल का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद साबित हो सकता है। उसके अलावा इसमें विटामिन और मिनरल्स जो हमें रोज़ाना की खुराक से हासिल होने चाहिए, किसी मजबूरी या बीमारी की वजह से अगर हम वो नहीं ले रहे हैं तो फीफोलवेट उन विटामिन और मिनरल्स की कमी को दूर करने के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। फीफोलवेट कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें तो फटीग यानी थकावट हो सकती है, स्टोमक क्रैम्प्स, पेट का खिंचाव या पेट दर्द हो सकती है, नोजिया एंड वॉमिटिंग, मतली और उल्टी का मसला बन सकता है, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख में कमी हो सकती है, ब्लोटिंग, अफारा हो सकता है। उसके अलावा डायरिया या पखाने की रंगत स्याह हो सकती है। हाउ टू यूज फीफोलवेट कैप्सूल। एक कैप्सूल को भरे हुए गिलास के पानी के साथ इस्तेमाल करें। कैप्सूल को कुचल कर या चबाकर हरगिज ना खाएं। उसे खाना खाने से पहले या बाद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डेट खत्म होने की सूरत में इस कैप्सूल को इस्तेमाल ना करें। आमतौर पर दिन में सिर्फ एक कैप्सूल ही इस्तेमाल करवाया जाता है या अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। अगर आपको इस कैप्सूल से एलर्जी हो तो उसे फौरन बंद कर दें। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिखकर अपनी राय का इज़हार करें। उम्मीद है दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।